वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कुछ कार्ड निकले हुए हैं। ये कार्ड मैंने निकाले नहीं हैं, गलती मेरी ही है। मैं जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है उसको ऑन करना भूल गई थी और मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अपनी इस गलती को मानते हुए वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा। एग्री करने के बाद ही आपको वीडियो देखना है। जो चीज़ें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ के साथ में जितनी चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं या आपको सही लगती हैं, जो आप इंट्यूटिवली जानते हैं, वही चीज़ें आपको लेनी है। और जो चीज़ आपको डर देती है, शॉक देती है, आपको डराती है, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। इसलिए वीडियो अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से देखिए, ठीक? और आपको उन लोगों से मदद माँगनी है या लेनी है जो कि इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ या बहुत धीमे बोलती हूँ, आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करना होगा। ऊपर यूट्यूब ने साइड में आपको ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप वीडियो की स्पीड को, प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत ही हाई स्पीड में देखने वाले हैं, तो बस इतनी हाई स्पीड में देखिएगा कि आपको रीडिंग समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? तो रीडिंग देखिए मैं यहाँ तक कर चुकी थी, अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मैसेज है आपका कि आप खुशबू को सूँघिए। जो गुलाब की खुशबू है उसको आप सूंघिए। आपको एंजेल्स ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहा जाता है ना, रुको और फूलों को देखो, खुशबू को देखो, अपने आस-पास के वातावरण को देखो और उसको महसूस करो, उस फीलिंग्स को अपने अंदर लो। तो यहाँ पर उसी चीज़ को आपके एंजेल्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ को एन्जॉय करो भाई। थोड़ा-सा रुको, थोड़ा-सा देखो, अपने आस-पास की एनर्जी को महसूस करो। अब चूँकि यहाँ पे स्मेल था, रोज़ था और यहाँ पे रोमांटिक लव की बात थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लव ऑरेकल वाले जो एंजल कार्ड थे मैंने ये लिए थे। ठीक, ये वाले कार्ड थे मैंने ये लिए थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था और मैं ये सब चीज़ें बोल चुकी थी, लेकिन अब एक्चुअली ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो इसलिए मुझे आपको ये सब दोबारा बोलना पड़ रहा है। आपसे कहा गया है यहाँ पे कि जब आपकी नाक के अंदर खुशबू जाती है, यानी कि जब आप खुशबुओं को महसूस करते हैं, तो वो सीधा आपके दिल को छूती है या वो आपके दिल से कनेक्टेड होती है। इस तरह से जो रोज़ होते हैं या गुलाब होते हैं या फिर जो भी फूल होते हैं, वो आपके दिल के अंदर उस लविंग फीलिंग को, यानी कि क्योंकि रोज़ेज़ को या फ्लावर्स को लव के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है, तो वो आप जब भी आप रोज़ेज़ को देखते हैं तो एक अच्छी फीलिंग, आपको फ़ील गुड वाली फीलिंग आपको आती है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्यार में महसूस कर रहे हैं, अगर आप किसी रिश्ते में होते हैं तो। इसलिए लोग एक-दूसरे को वो गिफ्ट भी देते हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कि इसलिए जो फूल हैं उनको रोमांटिक लव के साथ जोड़ के देखा जाता है। आपसे कहा गया है कि कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी खुशबू जो आपको अच्छी लगती हो, चाहे वो फूलों की हो, चाहे कोई एसेंशियल ऑयल हो, चाहे आपके लिए कोई परफ्यूम भी हो सकता है। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए कोई भी खुशबू हो सकती है। हो सकता है किसी को फूलों से एलर्जी हो, किसी को एसेंशियल ऑयल से एलर्जी हो, किसी को स्प्रे से एलर्जी हो। यानी कि अपने देखिए सेहत का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए डिसीजन लीजिएगा। आपसे कहा गया है कि कोई ऐसी खुशबू को आप सूँघिए, जो कि आपको अच्छा महसूस करवाए और जिसको आप इन्हेल कर सकें, अंदर आप महसूस कर सकें, अपनी नाक में उस खुशबू को खींच सकें। खींच इसलिए सकें क्योंकि आपके दिल में आपको महसूस करनी है, ठीक? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है लेकिन। और आप ये देखिए कि किस तरह की जो भावनाएँ हैं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं, या अलग-अलग खुशबुओं को सूँघकर आप किस तरह से अलग-अलग महसूस करते हैं। तो आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने घर में भी उस चीज़ को ला सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, अगर पौधा है तो किसी तरह का एसेंशियल ऑयल ला सकते हैं, स्प्रे ला सकते हैं, परफ्यूम ला सकते हैं और उसकी खुशबू को आप सारा दिन या आप हर दिन महसूस कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आपके दिल को वो किस तरह से खुशियाँ महसूस करवाता है या करवाती है। आपसे कहा गया है कि आप अपने घर के अंदर भी फूलों की खुशबू छिड़क सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके घर में फूल किस तरह से, प्लांट के अंदर पौधे जैसे लगते हैं, होते हैं, उसको देखकर आप खुशी महसूस कर सकते हैं। तो इससे आपको डेली एक रिमाइंडर ये मिलेगा कि आप यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में हैं और आप यूनिवर्स के साथ अबंडेंस की और खुशियों वाली एनर्जीज में लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कहता है कि मैं रुक रहा हूँ और मैं खुशबुओं को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं इस चीज़ के लिए समय निकाल रहा हूँ, ये समय निकाल रही हूँ जब मैं खुशबुओं को सूँघ सकता हूँ या सूँघ सकती हूँ, यानी कि मैं उसको अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अपने आप को ये तोहफ़ा दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ जहाँ पे मैं लव की एनर्जीज़ के लिए या फिर लविंग एनर्जीज़ के लिए अवेयर हूँ। यानी कि जहाँ पर मुझे ये पता है कि कौन-सी भावनाएँ, अच्छी भावनाएँ मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे लिए अपने हार्ट को ओपन करना, अपने दिल को खोलना सेफ़, यानी कि मैं अपने हार्ट में ये एनर्जी महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और वो मेरे लिए सुरक्षित है। ठीक? तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए पहला कार्ड आया था अनरिक्वाइटेड लव का, जो रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, यानी कि इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए भैया अब इसके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं बचा है। ठीक?
सेकंड कार्ड जो कि आपके करने की जगह पे है, ये कहता है कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये भी रिवर्स में है। अभी दोनों कार्ड रिवर्स में है तो ये तो अच्छी बात है। ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये सिचुएशन आपसे कहती है कि भैया मुझ पे यकीन करो, रिलीज करने की जगह पे है। पैशन का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो किसी रिलेशनशिप में वो पैशन होना जब आप खुशी के साथ अपने हार्ट को, देखिए यहाँ पे हार्ट भी आ गया और खुशियां भी आ गई। यहाँ पे कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसने पास्ट में आपको, देखिए यहाँ पे कार्ड है रिलीज योर एक्स का, जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया हो। कोई रिकंसिलेशन करना चाहता है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। और यहाँ पैशन की कमी है, तो यहाँ पर अगर देखिए आप, कहा गया है कि आपके पास्ट से अगर कोई इंसान आता है तो उसके साथ में अब आपका कोई कनेक्शन नहीं था या नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैशन और वो जो केमिस्ट्री थी वो अब इस रिश्ते में नहीं है आपसे। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको ऐसी किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड आपको रिलीज करने की जगह पे है, जहां पर आपके हार्ट में खुशी नहीं है, या फिर जो कोई सिर्फ अपने एनर्जीज में आपको डाउन करना चाहता है या करवाना चाहता है। आप नई संभावनाओं के लिए अपने आप को ओपन रखिए, क्योंकि देखिए जब भी आप अपने पास्ट के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, तो उनके पास आपको देने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ नया नहीं होता, क्योंकि वो पुरानी एनर्जी ही कैरी कर रहे होते हैं। अगर बार-बार लोग अपने पास्ट की, चाहे देखिए आप किसी के पास्ट से आते हैं और आपके पास्ट का कोई इंसान आपसे दोबारा आके कनेक्ट होना चाहता है। पास्ट में कुछ नहीं रखा होता, पास्ट में कोई नयापन नहीं होता है, अतीत में कुछ नयापन नहीं होता है। पास्ट किसी वजह से पास्ट होता है, क्योंकि वो पास हो चुका होता है, वो मर चुका होता है। थैंक यू सो वेरी मच। वहां से सिर्फ आपको जो अनुभव मिले होते हैं, जो आपने लर्निंग लेसन लिए होते हैं, बस वही आप लेके चल सकते हैं। लिबरेटर, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीफ्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न। तो आपसे कहा गया है कि अपने आप को नेगेटिव थॉट पैटर्न से रिलीज यहाँ पे आपको करना है, या अपने आप को अपने बाहर निकालना है, या आपको निकालना चाहिए। कोई चाहता है कि आप अपनी उसी एनर्जीज में रहें जहां पर आप पुरानी चीजों, पुरानी बातों और पुरानी कहानियों पर ही ट्रस्ट करें। गाइड, रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। तो आपको अपनी चीजों पर ही, यानी कि आप वो इंसान हैं जो कि अब पुरानी चीजों से फ्री हैं और आप गाइडेड हैं यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। आप गाइडेड एनर्जीज में हैं जहां पर आप स्टक नहीं है किसी के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रस्ट कार्ड, ट्रस्ट रिलीज की जगह पे जो है इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। हेडोनिस्ट का कार्ड है शेडो एट्रीब्यूट में, परस्यू प्लेजर टू दी डिटरमाइन, अपनी हेल्थ के नाम पर और दूसरों के खर्चों के नाम पर प्लेजर लेना। तो यहाँ पे आप ऐसी किसी सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जहां पर कोई इंसान आपके ऊपर आपको ये कहना चाहता है कि भैया मैं तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं तेरे साथ रिश्ते में हूँ, या मैं तेरे साथ में, मुझे याद आ गया है कि तू मेरा खोया हुआ प्यार है, या तू मेरी प्यारी है। ठीक, जब प्यार और प्यारी किसी को याद आते हैं तो उनका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि कोई ना आपकी एनर्जीज पर लीच करना चाहता है। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक है मदर। कोई मदर आपके लिए हो सकती है। नर्चरेंस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। मे बी आपके साथ कोई बेबी भी करना चाहता है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो कोई चाहता है कि आप उसकी मम्मी बन जाएं या पापा बन जाएं और आप उसको नर्चर करें, यानी कि कोई आपसे देखभाल चाहता है, यानी कि कोई चाहता है कि आप उसको पैम्पर करें, या फिर आप उसके साथ कनेक्टेड रहें, या फिर आप उसकी लाइफ को नर्चर करें। मे बी कोई मदर आपके लिए हो सकती है जो कि चाहती है कि आप उसके साथ वैसे ही कनेक्टेड हों, या उसके लिए वैसा ही सोचें जैसा कि आप उसके लिए सोचते थे। कंफ्यूजन स्पेल्स हैं आपके लिए, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विथ यू और फॉर यू। ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी रिवर्स में है, रिलीज करने की जगह में है। आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड ऑलरेडी रिलीज करने की जगह पे है। तो आप ट्रस्ट ना करें, तो ट्रस्ट को आप रिलीज ही कर दीजिए। आपको उसको रखने की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज पे ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन आपके पास्ट से आ रहा है, आपके अतीत से आकर कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है। कोई भी आ रहा हो जिनके साथ आप कनेक्टेड नहीं है, वो आप नहीं ही हैं, नहीं ही हैं। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए? तो जब लोग आपके साथ में सीधे हाथ से कहते हैं ना, घी नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग उंगली जो है अपनी टेढ़ी भी करना चाहेंगे आपके साथ, जो मैं समझ पा रही हूँ। आपके पास में विजडम है, आपके पास में वो एनर्जीज हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। यस, लकी ऑन योर साइड, साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो आपको ऑलरेडी साइन मिल चुके हैं, नहीं मिले हैं तो ये आपके लिए साइन ही है कि आपके साथ कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है।
ईश्वर आपका साथ दे रहा है, इसलिए वो आपको बता रहा है कि भाई ट्रस्ट करो, अपने आप को लविंग एनर्जीज में ही रखो, अपने आप को बुरा मत बनाओ किसी के लिए भी, ये बात बस ध्यान रखो। नार्सिसिस्ट समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, तो ये वो इंसान है जो कि आपके साथ में लवी डवी होना चाहता है या होना चाहती है, चाहे ये कोई मदर फिगर है या फिर कोई इंसान ये चाहता है कि आप उसके इमोशंस की, या फिर जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग रिश्ते में बहुत ही गिविंग होते हैं और वो रिश्ते में हर चीज कर रहे होते हैं और वो करते रहते हैं, दूसरों को बढ़ते रहते हैं और दूसरा किसी और को बढ़ता रहता है, ये अपने जीवन को जीता रहता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो कि ये चाहता है कि आप उसकी देखभाल करें, आप उसको नर्चर करें, आप उसकी उसका जो एम्प्टी कप है आप उसको भरे और खुद आप खाली हो जाए। ठीक, तो आप किसी के मम्मी पापा नहीं हो बनते। जो लोग मम्मी पापा बनते हैं ना रिश्ते में, थोड़ा कम करना चाहिए उनको। आपका रिश्ता उस जब कोई बहुत ही ज़्यादा बेबी बाबा करते हैं ना रिश्तों के अंदर और मम्मी पापा बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लवर लवरी की जगह वो लोग मम्मी पापा बनने लग जाते हैं। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए, यानी कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आप किसी के मम्मी पापा नहीं हैं। अगर आप मम्मी पापा की जगह अगर आप मम्मी पापा बन रहे हैं तो ईश्वर ने आपको मम्मी पापा बनाया होता, अगर आपका वो रिश्ता होता। आपका जो रिश्ता है आपको एक उसकी मर्यादा में रहना चाहिए और साथ ही साथ आपको नर्चर और केयर करना चाहिए, लेकिन उसी लेवल पे जो आपका रिलेशन है। जब हम मम्मी पापा बन के रिश्तों में केयर करने लग जाते हैं तो याद रखिए जो मदर होती है उसका लव अनकंडीशनल होता है। अगर यानी कि सही मदर है, डिसफंक्शनल मदर नहीं है या टॉक्सिक मदर नहीं है, नार्सिसिस्टिक मदर नहीं है, तो उसका जो रिश्ता होता है मदर का बहुत ही अनकंडीशनल होता है। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, लवर लवरी होते हैं, है ना, ये सब रिश्ते होते हैं, इनमें कंडीशंस होती हैं। इनमें आपको यानी कि अगर बच्चा माँ को नहीं पूछता है, माँ फिर भी प्यार करती है, लेकिन अगर पति पत्नी को नहीं पूछता है, पत्नी उसे प्यार नहीं कर सकती। भाई, पत्नी पति को नहीं पूछती है तो पति भी उसे प्यार नहीं कर सकता, या लवर लवरी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, कमिटमेंट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि एक जना कहेगा चल कोई बात नहीं, तूने मेरे साथ कुछ भी कर लिया, चल कोई बात नहीं, तूने मेरे साथ कुछ भी कर लिया। वो कहेगा भैया ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। हम्म तो माँ बाप नहीं बनना चाहिए। जब हम माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं ना, या उसको बच्चे की तरह बेबी बाबा करते हैं, तो फिर हम जब किसी को बच्चा बना देते हैं ना, तो फिर हम उसके माँ बाप हो जाते हैं। और माँ बाप का रिश्ता आपको ऑलरेडी दिया है भगवान ने, चाहे जिनके पास हो चाहे जिनके पास ना हो। इसलिए बेबी बाबा बनने की जगह ना जो रिश्ता है उसी को निभाइए, क्योंकि वो निभाना इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ट्रेंड चले हुए हैं भी, जो लोग सोशल मीडिया पे बेबी बाबा बन के इतने पोस्ट करते हैं, बेबी बेबी होते रहते हैं सबके, ये माँ बाप बन जाते हैं फिर वो रिश्ते नहीं रहते हैं उनके। मिरेकल, आई ट्रस्ट इन गॉड टू नो द परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आपको देने की कोशिश की जाएगी या कोई आपको ही देने की कोशिश करे, तो मिरेकली यानी कि ऐसा चमत्कार होगा कि वो अपने आप ही चीजें अपनी सॉल्व हो जाए। तो किसी को ये अहंकार है, ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई मैं से भरा हुआ है, मेरे लिए करना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, मेरे लिए तुम्हारी जिम्मेवारी है ये सब करने की। किसी की किसी के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं जो लोग भी निभा रहे हैं। अगर आप अतीत में थे तो अतीत में ही रहिए, यानी कि जो लोग अतीत में थे उनको अतीत में ही रहना चाहिए। अगर आप किसी का अतीत हैं और आप जाके आज किसी किसी इंसान से, अपने अतीत के किसी इंसान से आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपकी भी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ रिश्ता आपका छूटा था या आपने छोड़ा था, तो वो किसी वजह से छूटा था या छोड़ा था। अगर आप उन्हीं लोगों के बारे में बार बार बात करते हैं, आप उन्हीं बातों को बार बार दोहराते हैं, आप उन्हीं कहानियों को उन्हीं चीजों को दोहराते हैं या उन लोगों को बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तो कमी किसकी है। मैं तो आप लोगों को जो बताने की कोशिश करती हूँ, मैं तो आप लोगों को वो चीजें बताने की कोशिश करती हूँ या बता रही हूँ जिनमें आपका बचना जरूरी है। क्योंकि हर इंसान पास्ट का आपका आपके जैसा नहीं हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, जो कुछ हुआ उसे छोड़ दो, उसे उसे जाने दो, उसे माफ कर दो। हर एक इंसान ऐसा नहीं है ना आपकी लाइफ में। वो लोग तो मैनिपुलेटिव हैं, नार्सिसिस्ट हैं, जादू टोने करने वाले हैं, तो आपको तो सावधान रहना ही होगा। पर आप वैसे नहीं है। Deceit, betrayal, realization, secrets revealed, bent the truth to favor themselves more to get more support. Mostly. This person is don't want to accept their unhealed shadow side. तो ये जो भी इंसान है नार्सिसिस्ट है, अपनी मैं से भरा हुआ है, ये भरी हुई है। ये इंसान अपनी कमियों को नहीं देखना चाहता है या नहीं देखना चाहती है। ठीक, इस इंसान ने धोखा किया है आपके साथ में, और कहीं ना कहीं आपको इस धोखे का, जो भी आपके साथ धोखा, बैकस्टैबिंग, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, इसका रियलाइजेशन आपको हुआ है, क्योंकि आपको साइन मिल चुके हैं। सीक्रेट जो है रिवील आपके सामने हो चुके हैं, भेद खुल चुके हैं। इस इंसान ने जो भी ट्रुथ था, जो सच था, इसने अपने फेवर में लोगों को करने के लिए या परिस्थितियों को करने के लिए इसने उस सारे ट्रुथ को, सच को मरोड़ तरोड़ कर पेश किया है। और ये इंसान अपनी शेडो, अनहील्ड शेडो साइड को, यानी कि जिस शेडो साइड की इसने हीलिंग नहीं की है,
ये इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसलिए ये इंसान चाहता है आप इसे नर्चर करें, या फिर आप इसकी केयर करें, या फिर आप इससे इसके आगे झुकें। तो लास्ट रीडिंग नहीं देखी है एंजल गाइडेंस की, देख लीजिएगा, वहीं से आ रही है ये एनर्जीज। पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट चैनल पे भी ये सारे वीडियोस आते हैं, देख लीजिएगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं। कैंडल मैजिक है। एज द फ्लेम्स बर्न्स देयर एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कोई यहाँ पे आपके ऊपर। ये किसी ने आपको ट्रस्ट में लेकर, या किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए किसी ने आपके ऊपर कैंडल मैजिक किया है। इस इंसान ने आपको ब्रेक करने के लिए, या फिर आपको तोड़ने के लिए, या आपकी विल पावर को बैंड करने के लिए एनर्जी ट्रांसफर की है इसने अपने अपने लिए, यानी किसने आपकी एनर्जी को खींचा है। ये मैजिक ओवर हो रहा है या ओवर हो जाएगा। अपने एंजल से बात कीजिए, चिंता करने की जगह डिवाइन गाइडेंस के लिए कहिए। और जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, जो आपको इंटेंशन दी है मैनिफेस्ट करने की, कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस मिरेकल के लिए ईश्वर से आप कहिए। दोनों ही कार्ड में आपके लिए मिरेकल और आपसे कहा गया है अपने एंजल से बात कीजिए। और जब ये बाई चांस ये कार्ड का डेक भी अपने आप ही आ गया था, लास्ट रीडिंग में यही रखा है, इसमें मैसेज भी है एंजल्स ब्लेसिंग्स का। बॉटम ऑफ द डेक है इट्स गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग्स इज योर्स। तो ये सब ठीक हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपकी ही हैं। यहाँ है पॉजिटिव न्यू एनर्जी, चेंज मूव, तो चेंज और मूव हो रहा है, पॉजिटिव न्यू एनर्जीज हैं आपके लिए। आर्कएंजल माइकल से मैसेजेस ले लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। लेट इट गो, दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि भैया मुझे अनुमति दो कि मैं अब आपके अतीत से आपकी जो जो थॉट्स जुड़ी हुई हैं, लोग जोड़ रहे हैं, उसको काट दूं, ताकि जो लोग हैं आपके अतीत से आपके भविष्य में ना आ सकें। ठीक है, अच्छी बात है। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, तो आपको आपका प्लान ओवरऑल गुड है। कुछ डिटेल्स पे काम कीजिए अपनी लाइफ की, छोटी छोटी चीजों को देखिए अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ को लेकर। 3 कार्ड है, लेंगे नहीं, बस देख लेते हैं। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ, खुशी को आने दीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने एंजल्स पे, आपकी प्रेयर्स जो हैं आपको आंसर कर दी जाएंगी। ठीक है, या की जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, आपसे कहा गया है ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। आपको उन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व होना है जो कि आपकी हायर एनर्जी को बढ़ाती हैं या उसकी तरफ आपको लेके जाती हैं। पास्ट जब भी आएगा वो आपको नीचे करेगा, नीचे खींचेगा, ड्रेन करेगा, आपको गलत महसूस करवाएगा, छोटा महसूस करवाएगा। जब भी आप बदलाव की तरफ होते हैं तो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं या करवाई जाती हैं या होती हैं जिससे कि आपको नीचे खींचा जा सके। बड़ा स्टेबल रहिए, बी द रियल यू, तो अपने उसी पावर में रहिए जो कि आपकी आपका रियल एक्सप्रेस आप करते हैं, खुद का ऑथेंटिक सेल्फ है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि अगर आप अपने अतीत के लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं, या फिर आपकी उनको हर्ट ना हो, और आप उनके साथ में रिश्ते या कनेक्शन में रहते हैं और आप चाहते हैं कि उनको हर्ट ना हो, और आप उनके साथ में इस तरह से रहें कि आप बुरे भी ना बने और आप उनकी गुड बुक में रहें। और कोई आपसे अगर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 महीने के बाद बात कर रहा है, तो आपका बुरा प्रभाव ना पड़े कि हम कैसे थे रिश्ते में, अब हम कैसे हो गए। तो याद रखिए, आपके अतीत में से कुछ लोग इसलिए भी अतीत में हैं क्योंकि आपने उनको इतना दिया है कि उनको और कोई देने वाला मिला नहीं है, इसलिए वापस वो घूम फिर के आए हैं कि और कोई हमें संभाले या नहीं संभाल रहे, या हमें कोई और संभाल रहा है या नहीं संभाल रहा, ये इंसान तो हमें संभाल ही लेगा। तो आप किसी के यहाँ पे मम्मी पापा मत बनिए। अगर आप किसी के मम्मी पापा हैं भी तो उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं सिचुएशन में जाइए जहाँ पे आपको पता है कि कोई अपनी नार्सिसिस्टिक एनर्जीज में नहीं है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों में कोई ऑलरेडी आप पे मैजिक करके बैठा है या बैठी है, या मैजिक करके आ रहा है या आ रही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी कहानी, अपनी जर्नी के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा और देखिएगा कि आपके साथ क्या चीज कैसे रेजोनेट करती है। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। फैमिली वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।